उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने टीम 11 के साथ बैठक में रेमडेसिविर इंजेक्शन और फेविफ्लू जैसी जीवन रक्षक मानी जा रही दवाओं की आपूर्ति की विस्तृत समीक्षा की। राहुल गांधी ने ट्वीट के जरिए केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, आपदा देश की अफसर मोदी मित्रों का, अन्याय केंद्र सरकार का। प्रियंका गांधी ने ऑक्सीजन की कमी पर निशाना साधते हुए कहा, भारत ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा खपत करने वाले देशों की सूची में शामिल है और इस समय भारत में ऑक्सीजन की कमी हो गई है। शर्म की बात है, भारतीयों की जिंदगी मायने रखती है कि नहीं। दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद राजद के पूर्व सांसद और बाहुबली शहाबुद्दीन भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के करीब 15 जज कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। राज्यवर्धन सिंह राठौर ने कहा, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी से अनुरोध है कि ऐसे समय में टिप्पणी न दें। आप प्राइवेट कंपनियों को दोषी ठहरा रहे हैं, वह इस लड़ाई में शामिल हैं। देश का हर नागरिक इस लड़ाई में शामिल है, सिवाय राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, उनका परिवार और उनके चलते कांग्रेस। नासिक के डॉक्टर जाकिर हुसैन अस्पताल में ऑक्सीजन लीक होने की घटना पर महाराष्ट्र के मंत्री राजेंद्र सिंगड़े ने कहा, हमें प्राथमिक जानकारी मिली है कि इस घटना में 11 मरीजों की मौत हुई है। इस घटना की जांच करने के बाद दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। थाना गजनेर के ग्राम जिठरौली में बाइक को बचाते समय ऑटो पलट गया। बता दें कि गजनेर से रायपुर मार्ग में जा रहा ऑटो बाइक को बचाने के चक्कर में अनियंत्रित होकर पलट गया। बता दें कि इस हादसे में ऑटो पर बैठे यात्रियों में से 3-4 घायल हो गए हैं, वहीं एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने कहा, राज्य में 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को कोरोना वैक्सीन का भुगतान राज्य सरकार करेगी। अपने नागरिकों की जीवन रक्षा के लिए हम हर संभव कदम उठाएंगे। केंद्र सरकार से अनुरोध है कि पर्याप्त संख्या में वैक्सीन की उपलब्धता सुनिश्चित करें। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने ट्वीट कर कहा कि वह कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा, प्रधानमंत्री ने सही कहा है। हम भी कहते आए थे कि लॉकडाउन अंतिम विकल्प है, लेकिन महाराष्ट्र में कोविड-19 जैसे बढ़ोतरी हुई है, लॉकडाउन के लिए लोगों की अभी भी अपेक्षा थी। सभी लोगों ने मंत्रिमंडल में मांग रखी है कि लॉकडाउन जरूरी है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि हमारी ऑक्सीजन की मांग 1550 मीट्रिक है, इसे पूरा किया जा रहा है। 1250 मीट्रिक टन महाराष्ट्र सरकार की तरफ से महाराष्ट्र में ही निर्माण हो रहा है, बाकी का 300 मीटर बाहर के राज्यों से मंगवाया जा रहा है। कोरोना काल में मजदूरों की परेशानियों को देखते हुए श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने प्रवासी श्रमिकों की शिकायतों के समाधान के लिए 20 कंट्रोल रूम स्थापित किए हैं। ऑक्सीजन गैस निर्माताओं के अनुसार किसान आंदोलन की वजह से ऑक्सीजन की आवाजाही में दिक्कत हो रही है, जिस पर गाजीपुर बॉर्डर से किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा, देश में ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो एक बहाना यही लगा दो। यह राजनीतिक बयान है। किसान संगठनों ने किसी भी आवश्यक आपूर्ति को नहीं रोका है।
स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण के अनुसार देश में सक्रिय मामलों की संख्या 21,57,000 है। यह संख्या पिछले साल के हमारे अधिकतम संख्या के 2 गुना है। रिकवरी 85%, मृत्यु दर 1.17% है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा, मध्य प्रदेश में मजदूर भाइयों बहनों को काम देने की पूरी व्यवस्था की गई है, उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आज मनरेगा के 21 लाख मजदूर नियोजित हैं, उनकी हर संभव सहायता की जाएगी। अगर मध्य प्रदेश में मजदूर भाई बहन आएंगे तो उनका भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र ने कहा, कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार एक सोची समझी रणनीति के तहत देश में नकारात्मक का नैरेटिव तैयार करना चाहता है। प्रियंका जी ने जो बातें बताई हैं, क्या इन बातों की चर्चा उन्होंने महाराष्ट्र सरकार के साथ की? ज्ञानपीठ और पद्म भूषण सहित अन्य महत्वपूर्ण पुरस्कारों से सम्मानित मशहूर बांग्ला कवि शंखघोष का 89 की उम्र में कोरोना वायरस के कारण निधन हो गया। रेमडेसिविर की कालाबाजारी पर हरियाणा सरकार सख्त हो गई है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री के अनुसार राज्य में 2 डिपो हैं जिनमें ड्रग्स अधिकारियों को तैनात किया गया है। हर शीशी के क्रय विक्रय पर नजर रखी जा रही है। चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग भी अमेरिका की मेजबानी में जलवायु परिवर्तन पर होने वाली शिखर वार्ता में भाग लेंगे। यह वार्ता 23-24 अप्रैल को वर्चुअल तरीके से होगी।